आज हम अपना हिंदी का दूसरा एपिसोड बना रहे हैं। कबीर जी का ही दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है। कबीर जी के सभी दोहे अगर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैन। जो साधु है, जो संत है, उसकी जाति पूछकर क्या करोगे? जाति के ऊपर वो साधु या संत है, इसका परिमाण रहता है क्या? नहीं। वो ज्ञानी है क्या? उसमें आत्मानुभव लिया है क्या? वो द्वैत से अद्वैत भाव तक गया है क्या? वो सायुज्य मुक्ति की तरफ जा रहा है क्या? ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? जो देह बुद्धि है, देहात्मक बुद्धि है, उसको तो अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान से ऊपर जो गया है वो ज्ञानी है। फिर वो ज्ञानी होने के बाद अगर आप उसको पूछेंगे कि आपकी जाति कौन सी है, तो क्या फायदा है उस ज्ञान का? इसीलिए कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की। साधु कहने संत की। जो संत हो गया है उसकी जाति न पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। वो ज्ञानी हो गया है ना, तो हो गया। उसके ऊपर जात पात धर्म ये सिर्फ झूठा है। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान है वो जात है, तलवार है वो ज्ञान है। बाह्य अवडंबर से क्या मतलब है? जैसे चोखा कहते हैं ना कि ऊस डोंगा परी रस नवे डोंगा, चोखा डोंगा पर भाव नहीं डोंगा। चोखा मेरा कौन था? जाति के आधार पर अगर चोखा को देखा जाएगा तो आप बोलेंगे ये चोखा मेला जो संत है वो संत है ही नहीं। लेकिन उसने अंदर, प्रभु के अंदर मंदिर में ना जाके हुए भी उसने प्रभु की प्राप्ति की थी। विठ्ठल त्याचा विठ्ठल 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 करके 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 तो विठ्ठलमय हो गया था। संत नामदेव ने तो चोखा मेला की अस्थि जब उठाई थी तो हर एक अस्थि में से विठ्ठल 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 नाम का गजर हो रहा था। फिर ये क्या है? यानी विठ्ठल सिर्फ बड़े लोगों के लिए है क्या? जो चोखा मेला है उनके लिए नहीं है क्या? संत नामदेव ने जिससे दृष्टि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, गुरु ज्ञान प्राप्त किया, वो विठोबा खेचर था। कौन था? जाति के हिसाब से तो सबसे ऊपर हो गया था। इसीलिए जाति ना पूछो। एक दफा गौतम बुद्ध भगवान, उनको प्यास लगी। देखो, वो तो गौतम बुद्ध का दृष्टांत है। गौतम बुद्ध को प्यास लगी तो वो एक कुटिया में चले गए और वो महिला को बोली कि मुझे पानी दे दो। महिला ने देखा, ये तो भगवान है, ये भगवान के पुरुष है, बौद्ध है, गौतम बुद्ध है। उनको पता चला। उन्होंने बोला कि माँ, मैं तो शूद्र हूं, मेरे हाथ का पानी आप कैसे पिएंगे? गौतम बुद्ध हंसने लगे और बोले, माँ, और पानी को भी कुछ धर्म रहता है क्या? शूद्र का पानी अलग है, उच्च जाति का पानी अलग है, ऐसा कुछ रहता है क्या? मैं तो नहीं मानता। इसलिए आप मुझे पानी दे दो।
आपके हाथ से मैं पानी ले लूँगा। और वो जो महिला है उसने गौतम बुद्ध की प्यास बुझाई। यहाँ कोई भी जाति धर्म प्रतिबंध नहीं आया। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ते रहो तो म्यान। बहुत कुछ बोलने जैसे है, बहुत कुछ बातें करने जैसी है, लेकिन एक ही बात करता हूँ कि जाति के आधार पर अगर आप साधु का मोल करने लगेंगे तो ये गलत बात है। संत रविदास कौन थे? वो कबीर के अनुयायी थे। एक दफा कबीर जी ने पूछा, बोला रविदास जी, मीरा, संत मीरा आ गई है यहाँ गंगा तट पर, और मैं चाहता हूं कि उसका शिष्यत्व आप गुरु बन के करो। गुरुदास गुरु बनकर करने के बाद दोनों की मुलाकात हो गई। मीरा, संत मीरा और संत रविदास, इनकी मुलाकात हो गई। संत मीरा ने उनके चरण में बोला कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। तो संत रविदास ने कहा, मैं तो चामारो, मैं तो शूद्र जाति का हूँ, आप ठाकुर हैं, फिर मैं आपको शिष्या कैसा बना सकता हूँ? मीरा ने कहा, मैं नहीं मानती। तो बहुत बहुत अच्छा दोहा है मीरा का उस टाइम। लेकिन मीरा ने कहा, वो छोड़ दो, मैं कौन हूँ? मैं जो हूँ, तुम रविदास जी संत और मैं, हम दोनों में भेद ही नहीं है। आपने ईश्वर को पा लिया है, मैं ईश्वर को पाने की इच्छा कर रही हूँ। ईश्वर तो मैं भी पाना चाहती हूँ। मैंने तो कृष्ण भक्ति में मैं तल्लीन हो गई हूँ। सिर्फ मुझे एक ऐसी गुरु की आवश्यकता है जो मुझे पूरी ईश्वर तत्व और आत्म तत्व के ज्ञान से प्रभावित करेगा, और आप ही कर सकते हो। मुझे आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है। वो अगर मैं पढ़ूंगा वो दोहा जो मीरा का है, वो बोलते हैं भैड़ में गई जात, ऐसा है। इसका मतलब है कि जाति ना पूछो। रविदास चामार होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत लोगों को दीक्षा दी है। उसमें बहुत सारे उच्च वर्णीय भी थे। फिर उसके वो कबीर के जी के पास आता है। कबीर जो पूछता है कि संत मीरा ऐसा ऐसा कहती है, तो कबीर ने बोला, कबीर का ही दोहा हम बोल रहे हैं वो ना, कि जाति ना पूछो साधु की, पूछो ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं हम। ज्ञान है क्या? ज्ञान यानी अपना अज्ञान दूर करने के बाद जो रहता है वो ज्ञान है। हमारे पास जो माया है, मोह है, इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, ये सब छोड़ने के बाद जो रहता है वो तत्व ईश्वर तत्व है। अरे वही तो ज्ञान है। जब जीव, हमारे शरीर का, आत्मा और जीव का संबंध होने लगता है, तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ज्ञान होने के बाद जो बदलाव आते हैं वो है शरीर में दिखते हैं, बाह्य रूप में दिखते हैं। वो है सेवा भाव, वो है करुणा, वो है शांति, वो है भक्ति, वो है प्रेम। आदमी अंदर और बाहर से पूरा की पूरा आत्मज्ञानी हो जाता है। हमारे पास ही है सब ज्ञान, लेकिन हम भूल गए हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान देखो, आदमी का, व्यक्ति का, कोई भी संत का, साधु का ज्ञान देखो। एक छोटा सा दृष्टांत अभी याद आया है, इसलिए देता हूँ। एक दफ़ा एक महात्मा जी ने को पूछा, जो साधक था उसने पूछा
कि सुख कहाँ है, सुख की परिभाषा क्या है, सुख किसे कहते हैं। तो उस महात्मा ने कहा कि वो नदी है ना, वहाँ नदी जाओ, वहाँ मछली है बहुत सारी, एक मछली को पूछो कि सुख कहाँ है। ठीक है, बहुत बड़ा दृष्टांत है लेकिन मैं संक्षिप्त में कहता हूँ। वो मछली के पास गया और मछली को पूछा सुख कहाँ है। वो बोली मुझे ही पता नहीं है कि कुछ कहाँ है, मैं तो प्यासी हूँ, मुझे जल चाहिए लेकिन जल मिल नहीं रहा है। तो साधक ने कहा अरे पगली मछली, तू तो जल में विहार करती है, जल आपके अंदर में है, जल आपके बाहर है, अंतर बाह्य जल ही जल है, तो ऐसा क्यों कहती हो कि मैं प्यासी हूं जल के लिए। वो मछली ने बोला जैसे मैं प्यासी हूं जल के लिए, वैसा ही तू प्यासा है सुख के लिए। वो सुख आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, आत्मानुभव आपके पास है, इसके लिए कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञानी हो गया वो संत हो गया, वो ईश्वरमय हो गया। इसीलिए कबीर कहता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछो ज्ञान। ये ज्ञान जो है वो सर्वोत्तम है। अगर वो सर्वोत्तम है तो वो देने वाला, उसके पास रहने वाला, उसकी जाति का कोई मतलब नहीं है। ये जाति व्यवस्था के ऊपर कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, रविदास संत ने भी लिखे हैं, संत तुकाराम महाराज ने भी लिखे हैं। एक जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए कबीर जी कहते हैं कि साधु की जाति मत पूछो। इस भाव के साथ ये दोहा हम समाप्त करते हैं। अगला दोहा नेक्स्ट दिन हम करेंगे और उसके बाद 2-3 दोहे होने दो, उसके बाद हम विट्ठल क्या है इसकी चर्चा हो सके तो 1-2 एपिसोड में करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री उद्बोध चिंतन।